और अब बारी है नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू के श्री मुख से निकले दुर्लभ सत्संग की। यहाँ बापू जी अपने साधकों को बड़ी ही सरलता व सहजता से कई गूढ़ बातें समझा रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा उद्धव को, यदि दम मनसा वाचा चक्षुभ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमयम। जो आंखों से कानों से देखा जाता, सुनाई पड़ता है, जीभ से बोला जाता है, नाक से सूंघा जाता है, मन से सोचा जाता है या बुद्धि से निर्णय किया जाता है, वो सब माया मात्र है, मिथ्या है। इस मिथ्या जगत को सत्य मानने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंची पदवी पर पहुंच जाए फिर भी अंदर से परम शांति नहीं पा सकता है। और जब तक परम शांति नहीं पाई तब तक ये जीव बेचारा अभागा रह जाता है। भाई होकर भाई के साथ कर्तव्य निभाया, पिता होकर पुत्र के साथ कर्तव्य निभाया, बेटा होकर बाप के साथ कर्तव्य निभाया, वकील होकर असील के साथ कर्तव्य निभाया, और न्यायाधीश होकर वकीलों के साथ और कोर्ट के साथ कर्तव्य निभाया, मठाधीश होकर मठ के साथ कर्तव्य निभाया, महाराज साहब होकर ऑफिस के साथ कर्तव्य निभाया, सेठ होकर दुकान के साथ नौकरों के साथ कर्तव्य निभाया। लेकिन समय की धारा में कर्तव्य निभाना और कर्तव्य का परिणाम ये समय की विशाल समय की धारा में सब छू होता जाएगा। कर्ता की जब मृत्यु होती है तो कर्ता ने कईयों से कर्तव्य निभाए, लेकिन कर्तव्य निभाने का सुख दुख, हर्ष शोक और प्राप्ति अप्राप्ति, अंत में कर्ता के हाथ में कुछ रहता नहीं। मृत्यु के समय कर्ता अभागा रह जाता है, अनाथ रह जाता है। कर्ता ने भाई के साथ कर्तव्य निभाया, पत्नी के साथ कर्तव्य निभाया, पुत्र के साथ कर्तव्य निभाया, जमाई के साथ कर्तव्य निभाया, वेवाई के साथ कर्तव्य निभाया, और एक कर्ता ने जीव होकर ईश्वर के साथ कर्तव्य निभाया। लेकिन कर्ता ने अपने मूल स्वरूप को नहीं खोजा तो कर्ता बेचारा अनाथ रह जाता है। तो ये थोपे हुए कर्तव्य कर्ता ने जिस वक्त कर्ता अपने को जैसा मानता है ऐसा उसके ऊपर कर्तव्य आ जाता है। अपने को पिता मानता तो पुत्र पालन का कर्तव्य आ गया, अपने को जमाई मानता तो सासू ससुरा के आगे नाक रगड़ना कर्तव्य आ गया, और महाराज अपने को कुटुंब का बड़ा मानता तो पालन पोषण और कुटुंबियों के मन को खुश रखना एक कर्तव्य आ गया। कर्ता जिस समय अपने को जैसा मानता है उस समय कर्ता के सिर पर उसी प्रकार का बोझ आ जाता है। लेकिन कर्ता जब अपने को ब्रह्म रूप में जानता है तो उसका कोई कर्तव्य नहीं है, सहज स्वभाव उसका जीवन हो जाता है। कर्ता अपने को खोज ले, ब्रह्म रूप में निहार ले तो फिर कर्ता का कोई कर्तव्य नहीं, कर्ता सहज स्वभाव में जग जाता है। जो आंखों से दिखता है, इंद्रियों से सोचा जाता है, पकड़ा जाता है, देखा जाता है, सूंघा जाता है, चखा जाता है, स्पर्श किया जाता है, वो सब माया मात्र है, कल्पना मात्र है। उद्धव इसमें तुम मत पड़ो। लेकिन जिससे ये सब स्फुरित होती है उस आत्मा में विश्रांति पाने के लिए बद्री का आश्रम चले जाओ एकांत में। कुछ समय के लिए साधकों को एकांतवास करना चाहिए ताकि इंद्रियों का, बुद्धि का, चित्त का जो स्वभाव है संसार के तरफ आकर्षित होने का, तो उनके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आ जाए और तुम अपने स्वभाव में जानने के लिए थोड़ा समय निकाल सको। दुनिया की सब चीजें किसी आदमी को दे दो, लेकिन इसको एकांतवास नहीं और आत्म विचार नहीं तो समझो कर्ता अनाथ हो जाएगा। और जिसके पास आत्म विचार और एकांत है, दुनिया की हर चीज उससे छीन ली जाए फिर भी महाराज जिसके पास आत्म विचार और एकांत है वो परम सौभाग्य को पा लेता है। क्यों कि परमात्मा को तो कोई छीन नहीं सकता, अपने आत्मा को तो कोई छीन नहीं सकता, और संसार की वस्तु को आज तक कोई रख नहीं सका है। तो जो नहीं रख सकते उस चीजों को किसी ने छीन लिया तो क्या बड़ी बात। लेकिन जो सदा साथ में, उसको जानने के लिए अगर समय मिल गया बेड़ा पार हो गया। ये वास्तविक नहीं है। संसार मिथ्या है तो देह भी मिथ्या है, और तुम्हारी बुद्धि भी माया से स्फुरी है। तो बुद्धि में जो शोक आता है, दुख आता है, चिंता आता है,
तो चिंता को, दुख को, शोक को अपने में जो लोग लगा देते वे दुखी हो जाते। जय जय। चिंता को, शोक को, परेशानी को जो लोग अपने में मान लेते वे परेशान रहते हैं। लेकिन जब चिंता आए, शोक आए या हर्ष आए तो समझ लेना चाहिए कि आने जाने वाली चीज है। भाई वेदांत तो खपे, लाइफ में वेदांत तो होना चाहिए, लेकिन वेदांत को स्वीकार करने के लिए तैयारी भी तो होनी चाहिए। दुनिया के सब लोग मित्र हो जाएं, लेकिन जब तक तुम्हारा विचार वेदांती नहीं हुआ तब तक तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे सब। जयराम जी की। और दुनिया के सब लोग शत्रु हो जाएं और तुम्हारा वेदांत निष्ठा में मन ठीक है तो आपको सब लोग मिलकर भी दुखी नहीं कर सकते। कोई शूली चढ़ा सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, दोष अपशब्द कह सकते हैं, लेकिन जब वेदांत के विचार से आप अपने आप में आ गए तो शब्द भी आपके शरीर तक पहुंचेंगे, आपके मन तक पहुंचेंगे, आपकी बुद्धि तक पहुंचेंगे। आप तक तो संसार का कोई दुख पहुंच ही नहीं सकता। इस समय तुम इतने पवित्र हो कि संसार का कोई दुख पहुंच नहीं सकता। ये जो बम बने ना, एक बम नहीं, 1 करोड़ बम, अरबों बम अभी जो बने हुए उससे 1000 गुने और भी बन जाए, फिर भी तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का तो बमों के बाद कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम ऐसी चीज हो। लेकिन जब तुम देह को मैं माना तो ये बम नहीं गिरते, तभी भी विचारों का किसी का छोटा सा बम भी तुम्हारे चित्त में भड़ाके पैदा कर देगा। तो ऐसा दुख नरक में भी नहीं है जितना दुख अज्ञानी बना लेता है, और ऐसा सुख स्वर्ग में भी नहीं है जैसा सुख ज्ञानवान के सानिध्य मात्र से प्राप्त होता है। और ये ब्रह्म विद्या के वचन तुम आदर से सुनो, जाने अनजाने ये अंदर ऊंडे बैठ जाएंगे तो हजारों हजारों जन्म के तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। हजारों हजारों जन्म के माता और पिता के शरीरों से पसार होने की मजूरी तुम्हारी दूर हो जाएगी। इसलिए इस ब्रह्म विद्या को खूब आदर से सुनो, खूब अहोभाव से सुनो। ऐसा नहीं कि बापू चलो आज तो 12 वागे निकली जाओ, पहुंची जाओ फलाना दिन त्यान आवती काले कथा सांभळीश रतलाम। नहीं, जितनी मिल जाए, जो ब्रह्म विद्या मिल जाए, जहां पर मिल जाए। योग वशिष्ठ में आता है कि रामचंद्र जी घर में जैसा भोजन है ऐसा खा ले, और जो कपड़ा मिले वो पहन ले, जहां नींद आ जाए पड़ जाए, लेकिन आत्मज्ञान का सत्संग सुनता रहे, बस वो मुख्य बात है। भक्त होकर तुमने मंजीरे कूट लिए, तपी होकर तुमने तप कर लिया, जपी होकर तुमने जप कर लिया, विद्यार्थी होकर तुमने विद्या अध्ययन कर लिया, तुमने कुछ कुछ बनकर कुछ कुछ पा लिया, लेकिन ब्रह्म विद्या नहीं जाना तो तुम्हारा सब कुछ जाना हुआ पाया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। और महाराज तुमने ब्रह्म विद्या के लिए, आत्मज्ञान के लिए अगर चित्त को एकाग्र किया, उपनिषद कहता है स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, उसने सब यज्ञ कर लिए, उसने सब हवन कर लिए, उसने सारे पितरों को तर्पण कर दिया। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, जिसने एक क्षण के लिए ब्रह्म ज्ञान में मन को स्थिर किया है, इतना पुण्य देती है ब्रह्म विद्या। संकादि ऋषियों को ब्रह्म विद्या पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ा, और ब्रह्मा जी को ब्रह्म विद्या बोलने के लिए सृष्टि करने के संकल्प से बुद्धि जरा रजो प्रधान हो गई थी, इसलिए मन शांत करके बुद्धि के अधिष्ठान स्वरूप आदि नारायण का आवाहन किया, और तब ब्रह्म विद्या का उपदेश हुआ और हंस गीता इसका नाम पड़ा। ये ऐसी ऊंची विद्या है। पहले के जमाने में संत लोग ऐसा माइक लगा के ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं करते थे, तो जंगलों में एकांत में रहते थे। राजे महाराजा आते, साध सेवा करते, झाड़ू बुहारी करते, महाराज उनको प्रसन्न करते, तब कहीं थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान का थोड़ा सा अमृत पिलाते, फिर देखते पचाया कि नहीं पचाया, नहीं तो फिर संकल्प लेते थे। लेकिन आज अगर ऐसा करे तो एक भी ग्राहक नहीं मिलेगा। हाँ, आ कलयुग में मंदी जो थी हो ने तो तपस्या ने ब्रह्म विद्या ની મંદી થઈ છે, બીજા તો બૂમબાળાની તો ચાલે ગયો।
पहले के जमाने का आदमी के पास जो विवेक था, जो अपने जीवन दाता को पहचानने की तत्परता थी, जो ब्रह्म ज्ञान पाने की तत्परता थी, जो जिज्ञासा होती थी, वैसी जिज्ञासा रही नहीं, क्योंकि मन मलिन होता है। मलिन मन में आत्मज्ञान पाने की इच्छा नहीं होती। मलिन मन में आत्मरामी संतों के चरणों में बैठने की रुचि नहीं होगी। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजाए थे। जिसके स्वल्प पुण्य है ना, उसको तो ब्रह्म विद्या में, ब्रह्मवेताओं में विश्वास नहीं होगा। वो संसार में कूट कूट के 10 जिंदगी बर्बाद कर देंगे, सारा जीवन बर्बाद कर देंगे, लेकिन जीवन दाता के करीब आने वाले, लाने वाली जो ब्रह्म विद्या है, उसको वो श्रवण नहीं कर सकते हैं। और बिना ब्रह्म ज्ञान के श्रवण के महाराज समाधि भी कर दे, निर्विकल्प समाधि कर ले, चांद्रण व्रत कर ले, उपवास कर ले, नंगे पैर तीर्थ यात्रा कर ले, केवल जल पे रह ले, खाली पानी पे रह ले, खाली हवा पे रह ले, ऐसे योगियों को मैं जानता हूं। एक योगी ऐसे मिले थे, पवनहारी, 138 साल की उनकी उम्र थी, और पेड़ पे ही रहते थे, झाड़ पे ऊपर रहते थे, नीचे उतरते नहीं थे। कभी 2-4 दिन में उतरे और गंगा जी में गोता मार के फिर वो झाड़ पे छोटी सी झोपड़ी थी, 3-4 फीट चौड़ी होगी और 6-6.25 फीट लंबी झोपड़ी, झाड़ पे झोपड़ी बनाई थी, उसमें बैठे रहते थे। ऐसे योगियों से भी हमने मिलके देखा, उनसे वार्तालाप करके देखा, लेकिन आप जहां लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, त्यां लगी साधना सर्व झूठी। तो इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं करे, योग नहीं करे, योग और ध्यान करने के बाद भी ब्रह्म विद्या चाहिए, अथवा तो ब्रह्म विद्या सुनते 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 उसका विचार करते करते ही योग हो जाए, उसका चिंतन करते करते ध्यान हो जाए। चिंतन ऐसा करो कि अचिंत्य पद में विश्रांति मिल जाए, ध्यान ऐसा करो कि सारे मिथ्या जगत का ध्यान छूट जाए। तो शरीर जैसे मिथ्या है, ऐसे बुद्धि में आने वाला शोक, मोह, भय, चिंता भी मिथ्या है। इसको मिथ्या मानने से आप निर्दुख हो जाते हैं। आपके बुद्धि में भय आया, शोक आया, चिंता आया, तो आप ये विचार करना कि बुद्धि आत्मख्याति, बुद्धि बदलती रहती है। जो बदलने वाली वायु है, उसमें रहने आने वाला दुख सुख अबदल कैसे हो सकता है? वो भी बदलने वाला है। जब शरीर बदलता है, बुद्धि बदलती है, मन बदलता है, तो दुख सुख सदा थोड़े रहेगा। पहले क्षण जो घटना घटती और दुख लगता है, 2 घंटे के बाद वैसा नहीं होता। और वो घटना को आप स्वीकृति नहीं देते, उतना दुख जोर मारता है। कोई महिला का पति स्वर्गवास हो गया है, अब वो स्वीकृति दे दे विधवा होने को, क्योंकि पति तो चला गया, चलो अब विधवा होकर जीवन जी लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो उसका दुख कम हो जाएगा। लेकिन अब मेरे पति तू कहाँ है रे, छोरों का काहे होगा रे, पकड़ पकड़ धम पछाड़ा करे, इससे पति तो वापस आएगा नहीं, लेकिन अपने पकड़ के कारण बुद्धि में शोक मोह बढ़ जाएगा। लोग क्या कहेंगे, मां छाछ बंदा। इस प्रकार का बुद्धि में ममता डालते रहोगे तो लोगों के तुम कठपुतलियां हो जाओगे। लेकिन अपने ओर से हम ठीक कर रहे हैं तो लोगों की जैसी बुद्धि होगी वैसा कहेंगे, अरे ओम तत्सत और सब सत। ऐसा करके जीवन जीने का ढंग आ गया तो लोगों के आप खिलौने नहीं बनेंगे। हम लोगों के खिलौने क्यों बनते हैं कि बुद्धि वृत्ति में जैसा जैसा संस्कार पड़ जाता है वैसे वैसे हम अपने को मान लेते हैं, इसीलिए हम कल्पनाओं के शिकार बन जाते हैं। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो संसार को सत्य मानकर, बुद्धि वृत्ति में जो कल्पना आई उसको सच्ची मानकर संसार में जिया हो और सुखी हुआ हो, असंभव है। फिर चाहे भगवान कृष्ण साथ में हो अर्जुन के, लेकिन अर्जुन की बुद्धि में जो कल्पना है पकड़ रखी है अर्जुन ने, तो अर्जुन पूरा सुखी नहीं हो रहा है। उद्धव ने जो कल्पना है पकड़ रखी और श्री कृष्ण साथ में भी है, फिर भी उद्धव पूर्ण निश्चिंत नहीं हुए। संसार को मिटाना नहीं अथवा भगवान को पाना नहीं, लेकिन बुद्धि से बेवकूफी मिटाना है और बुद्धि को परमात्मा में प्रतिष्ठित करना है। जय जय।
परमात्मा तुमसे दूर नहीं, तुम परमात्मा से दूर नहीं। सुख सदा रह नहीं सकता, दुख सदा रह नहीं सकता, और भगवान कभी हट नहीं सकता। लेकिन देखो तो सदा सुख दुख दिखता है, भगवान दिखता ही नहीं। ये बुद्धि का दोष है ना यार।